अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, अपने रहमत के साए में रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। आयत नंबर 20 सूरह निसा शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 20, आयत नंबर 20। जी, तो कल बात हो रही थी अगेन रिश्तों के ताल्लुक से। एक तरह से देखा जाए तो पहले तो सूरह बकरा में हम काफी निकाह तलाक के बारे में, वहां पे बहुत सारे अहकाम हमने समझे कि अगर रिश्ता चल ही नहीं रहा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही है, तो निकाह लें, लेकिन उसके लिए भी कितने स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर निकाह से पहले निकाह जैसे रिश्ते को पाक साफ रखकर उसे लेकर कैसे चलें, ये एक तरह से हमें यहाँ पे हिकमत की बातें बताई गई हैं। एक तो उस वक्त जो औरतों पर जुल्म हो रहा था उसके लिए रोका गया है, और दूसरा शादीशुदा जिंदगी में किन वजूहात से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपस में दूरियां हो सकती हैं। तो इस पर एक रोशनी डाली गई है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पहले तो औरतों की राय, यहाँ पे जब कहा जा रहा है ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, कि तुम औरतों के जबरदस्त वारिस ना बनो, तो उस वक्त का छोड़े, आज के वक्त में अगरचे हम लें तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी लड़की का जो है जबरदस्ती निकाह नहीं कराना चाहिए। जहां पर उसे पसंद नहीं, जिस लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती, जिस खानदान में वो जाना नहीं चाहती, तो वहां पर उसकी जबरदस्ती निकाह ना करवाया जाए, क्योंकि जब दिल से रिश्ता कबूल नहीं होता तो फिर जहन भी साथ नहीं देता, फिर उस रिश्ते को लेकर चलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वो एक चीज हमने देखी थी, और उसके बाद में यहाँ पर उस रिश्ते को आगे लेकर कैसे चले, मर्दों को समझाया जा रहा है कि अगरचे किसी बुनियाद पर तुम्हें तलाक देना है, तो इस वजह से उन्हें, यानी कि दिल में इरादा कर लिया है कि तलाक देना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, लेकिन तलाक देना भी नहीं चाहता, क्योंकि तलाक देने की सूरत में क्या होगा, मेहर की कीमत वो लेकर जाएंगी बीवी। तो इस वजह से उस वक्त क्या किया करते थे शौहर कि उन्हें साथ में ही रखो, लेकिन खूब उन्हें सताओ, ताकि वो खुद खुला ले लें, इस वजह से कि इन्होंने उन्हें जो कुछ भी दिया होगा वो वापस ये इन्हें मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह की जो है बदनीयती तुम ना करो, कि जो कुछ भी तुमने दिया होगा उनसे वापस ना लो। सिर्फ इस सूरत में कि अगर से उन्होंने किसी तरह की खुली आ, बेहयाई बदकारी की होगी। अब खुली का मतलब क्या है कि उस पर गवाह होंगे, 4 मर्द गवाह होंगे कम अज कम, तो उस सूरत में ही कह सकते हैं। या सूरह नूर में उसके फिर नेक्स्ट अहकाम आए हैं कि अगर से 4 गवाह नहीं मिलते हैं तो फिर शौहर बीवी को ही खड़ा किया जाएगा। तो फिर बीवी जो है आ, यानी कि इंडिविजुअली बीवी भी कहेगी, अगर जो शौहर ने बीवी पर इल्जाम लगाया होगा तो वो कसम खाएगा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वाकई ये इसने बदकारी की है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। फिर लास्ट में वो चौथी या पांचवी मर्तबा कहेगा कि मैं अगर से झूठा हूं तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। तो ऐसे ही बीवी भी कहेगी कि ये अगरचे वो वाकई में पाक है, वो कहना चाह रही है कि मैं पाक हूँ, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं गलत है, तो फिर उसे भी कसम खाना होगा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये झूठे हैं, मैं सच्ची हूँ। फिर अगरचे लास्ट में कहेंगी कि अगरचे मैं सच्ची हूँ, तो यानी कि अगरचे मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर अल्लाह की लानत हो मुझ पर। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। ये नहीं कि जैसे कि शादी हुई नहीं और बस आपको डाउट हो गया कि बीवी का कोई अफेयर है, या बीवी को किसी के साथ आपने देख लिया, तो बस उसी पर तलाक की नौबत आ गई, और तलाक में भी आप तलाक नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम खुला लो, और मेहर का पैसा और जो कुछ भी दिया होगा, अपने गिफ्ट वगैरह सब अपने पास रखना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, निकाह तलाक तो दूर की बात है,
ایک تو پہلے مرضی سے کی جائے، اور اس کے بعد وہ مردوں کو کہا جا رہا ہے وہ عاشرہن بالمعروف، جب تم نے عورتوں سے نکاح کر ہی لیا ہے، چاہے کسی بھی حالات میں، اب اس وقت کے حالات کو اگرچہ ہم لے لیں کہ انہوں نے چاہے دولت کی، کیونکہ لڑکی یتیم تھی، اس کے پاس بہت سارا مال تھا، یا پھر لڑکی یتیم تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، کسی بھی وجہ سے آپ نے کر لیا ہو، لیکن اگرچہ آپ کے دل کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کو وہ پسند نہیں آ رہی ہے، تو اس پر بے جا ظلم کرنے کی بجائے وہ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ کیسے کریں؟ اچھا سلوک کریں دستور کے مطابق، معروف کا مطلب فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگرچہ وہ تمہیں نہ پسند آئے، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ بنا دے اسی میں کوئی بہت ساری خیر، یعنی کہ بیوی میں تمہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات پسند نہ آتی ہو، اس کا شکل ہو سکتی ہے، یا اس کی کوئی ہیبٹ ہو سکتی ہے، اس کا کیریکٹر ہو سکتا ہے، اس کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کسی بھی وجہ سے تمہیں بیوی ناپسند ہو، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی صلاحیت رکھی ہوگی، کوئی خوبی رکھی ہوگی، وہ تمہارے لیے کسی نہ کسی اینگل سے بہترین بھی ہوگی، یعنی کہ انسان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پازیٹیو سوچ ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے، کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کے اندر بھلائیاں کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں۔ ہمارے انسانوں کے اندر بہت عادت ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے والدین کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بہن، شوہر، اولاد کیوں نہ ہو، ہم سب سے پہلے جو ہے برائی پر نظر ڈالتے ہیں، اس نے کل مجھے کیا کہہ دیا، یا میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا بدسلوکی کر دی، یا میرے شوہر نے میری کون سی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، یا میرے والدین نے کتنا مجھے ڈانٹا، اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو ہم بہت زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو کل بھی میں بتا رہی تھی کہ جب کبھی ذہن میں نیگیٹیوٹی آئے، کسی کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بدگمانی آئے، تو یہ ضرور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم رشتوں کو لے کر چلے، رشتے مضبوط ہوں۔ تو ان حالات میں ہمیں فوراً اپنا فوکس اس انسان کی خوبیوں کی طرف کرنا چاہیے، تو اس سے ہمارے وسوسے دور ہو جائیں گے، اور ہمارے دل میں جس انسان کو ناپسندید، یعنی کہ جس انسان کو ہم اس حال میں تھے کہ اب اس کو ناپسند کریں، اب اچانک سے ہمارے اندر کیا آ جائے گا، اسی انسان کے لیے ایک محبت اور ایک عزت آ جائے گی، جب ہم اس کے اندر کے پازیٹیو یعنی کہ اچھے پہلو کو دیکھیں، اس کے اچھائیوں کو دیکھیں، تو ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ہمیں لوگوں کے اچھائیوں کا اکنالج بھی کرنا ہے، ضرور بتایا کریں کہ آپ کے والدین کو ہو، چاہے شوہر ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، ایون ساس ہو، یا دیورانی جٹھانی، جو بھی ہو آپ کی فیملیز میں کلوز، اب جس کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ضرور ان کی تعریف کیا کریں، ضرور ان کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کو بھی احساس ہوگا کہ آپ میں بھی اچھائیاں ہیں، پھر ان ریٹرن وہ آپ کی بھی تعریف کرے گا، آپ کی بھی عزت کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں جو روز کی رشتوں میں بھی ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے، کہ اس نے مجھے ایسے کہا، اس نے مجھے ویسے کہا، یا اس نے مجھے اس دن ایسے کہا، یہ جو تلخیاں اور دوریاں بڑھنے کے چانسز رہتے ہیں نا، وہ کم ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ لوگوں کی تعریف بھی کیا کریں، خوب تعریف کریں، اور سچی تعریف کریں، جھوٹی بھی نہ کریں اور بہت زیادہ بھی نہ کریں کہ سامنے والا سرکش نہ ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر بچے کو اتنی تعریف بھی نہ کریں کہ وہ سر چڑھ جائے، شوہر کی بھی اتنی تعریف نہ کر دیں کہ وہ خود اعتماد یعنی کہ خود پسند ہو جائیں کہ ہاں میں ہی بہت اچھا ہوں۔ تو بیلنس کریں، صرف جہاں پر موقع کی ضرورت ہے، جہاں پہ اب سچویشن بگڑنے کے چانسز ہیں، جہاں پر اب لگ رہا ہے کہ انہیں غصہ آنے کے چانسز ہیں، یا آپ کو اپنی کوئی بات منوانا ہے اور حق بات منوانا ہے، تو اس وقت میں جو ہے ان کی کسی اچھی بات کی یا ان کی ایک اچھی خوبی کی اظہار کرتے ہوئے پھر ان سے اپنی بات منوائیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں دے دوں کہ بات کون سی منوانا ہے، اب مثال کے طور پر آپ کو کسی بیوی کو حجاب کرنا ہے، کیونکہ میں نے بات منوانے کی بات کر دی، تو یہ نہ ہو کہ اب بیویاں سارے جا کر شوہر کو شاپنگ کرنے کی بات منوانے پر بیٹھ جائیں، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں حق بات کو منوانے کے لیے، یا شوہر کو کسی قرآن کی کلاس میں ہی ایڈمیشن لینے کے لیے، یا وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے ان کی تعریف
करते हुए कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अल्लाह ताला के भी नेक बंदे बने। मेरा दिल कहता है कि आप भी जन्नती बने, आप साले इंसान बने। यानी कि इंसान की, मैं आप लोगों को एक जनरल फॉर्मुलेशन नहीं दे सकती और वो चीज हर इंसान पर फिट नहीं बैठेगी। तो आपको हिकमत से आप जिस रिश्तेदार से बात करना चाह रहे हैं उस रिश्ते का मूड कैसा होगा, वो किस तरह की बात को पसंद करेगा, उसी टेक्निक से जो है आपको उसके दिल में जगह बनाना होगा। हाँ, लेकिन तारीफों का जो है आप सहारा ले सकते हैं सामने वाले को। अब जैसे माओ में भी बहुत आदत होती है ना कि बच्चों को बनवाने के लिए उसकी तारीफ ही करते हैं। अब डिपेंड, वो भी पता नहीं मुझे, कि हो सकता है कि कुछ माएँ हमेशा डांट कर ही बात मनवाती होंगी, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बच्चों की तारीफ करके उनसे बात मनवाई जाए कि ये आप मेरी बहुत प्यारी बेटी हैं, या आप मेरे बहुत प्यारे बेटे हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप तो माशाल्लाह माँ की कितनी इज्जत करते हैं, आप मेरा कितना एहतराम करते हैं, आप मेरी इस बात को मान लें। तो इस तरह से उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस दें, एतमाद दें कि वो अच्छे हैं। बार बार जब आप कहेंगे कि सामने वाला अच्छा है, तो यकीन माने कि वो अपने आप को अच्छा, एटलीस्ट आपके सामने वो प्रेजेंट करेगा, आपके लिए वो अच्छा बेटा बन जाएगा, आपके लिए अच्छा शौहर बन जाएगा, आपके लिए अच्छा भाई बन जाएगा। तो ये जरूर कोशिश करें। और आपके लिए भी, जैसे कि कल मैं बता रही थी कि यहाँ पर क्योंकि शौहर बीवी का चल रहा है, तो इसलिए, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत आम सी बात है कि शादियों में हमेशा शौहर बीवी में तल्खियां चलते हैं, रिश्तों में बहुत यूं समझें कि शौहर बीवी का एक रिश्ता एक फेमस है कि आपस में बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं इस तरह से। तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी उस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए। उससे आपकी भी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, उनकी भी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी सूरे में, मुझे याद नहीं है, एक आयत आती है जहां पर अल्लाह ताला ने बताया है कि आपके अजवाज को आपके तस्कीन का बाइस बनाया है। तो उन्हें, उनका दिल इस बात पर गवाही दे कि वाकई मेरी बीवी मेरे लिए सकीनत का बायस है, वाकई मैं एक सुकून हासिल करता हूँ। तो आपकी बात में, आपके बिहेवियर में, आप उनके मैटर्स को कैसे डील करते हैं, हर चीज में वो रिलैक्स हो जाए। यानी कि आप अगर वो बाहर से गुस्से में भी आए हों, वो किसी परेशानी में भी हो, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का सलीका, आपकी अप्रोच ऐसी हो कि वो वाकई में रिलैक्स हो जाए। तो उन्हें घर जब, यानी कि कहीं से भी किसी भी टेंशन से आए, घर में उन्हें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो ये आप फोकस करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप अचीव करेंगी। और कई बार शौहर भी जो है बीवियों की तरफ से हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते हैं, उन्हें एक तरीका उनका सही नहीं होता है उनके साथ डील करने का। तो वहां पे भी आप जो है बड़ी हिकमत के साथ उन्हें स्लोली प्रोग्राम करें कि आप बहुत अच्छी हैं। बातों ही बातों में उन पर इम्प्रेशन देंगे, देखिए मैं, आप बाहर से थके आते हैं तो मैं आपका कैसे ख्याल रखती हूँ, मैं आपकी अच्छी बीवी हूँ। देखिए आपने उस दिन मुझे डांटा था, मैंने आप पलट कर आपको वापस जवाब भी नहीं दिया, देखिए मैं कितनी सब्र करने वाली बीवी हूँ। कभी उनके लिए भी सच सबर कर बताएं कि मैं तो आपके आपको कितनी खूबसूरत बीवी अता फरमाया ने अल्लाह ताला ने। तो किसी भी तरीके से उनके माइंड में ये बात डालें कि आप बहुत अच्छी हैं, आप वाकई में उनके लिए एक अच्छी बीवी हैं, एक अच्छी माँ है उनकी, और बच्चों के लिए आप बहुत अच्छी माँ हैं। और साबित भी करें, कोशिश भी करें, अल्लाह ताला से भी मदद चाहें कि अल्लाह ताला मैं एक अच्छी औलाद साबित हूँ, एक अच्छी बीवी साबित हूँ, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ भी मैं साबित हूँ, तेरी एक नेक सालिह बंदी बनो। इसकी आप बहुत ज्यादा दुआएं करें। और साथ में ही, क्योंकि शौहर यूजुअली जो है कुरान के तालीमात से दूर होते हैं, लेकिन जब इस तरह की आयतें आप तक पहुंच जाती हैं, इस तरह की बातें आप तक पहुंच जाती हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे अंदाज में डाइनिंग टेबल पर आप बैठे खा रहे हैं, कहीं पे भी आप वक्त गुजार रहे हैं, तो इस तरह की बातें उन्हें शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस्लाम उन्हें क्या हुकूक देकर है, उन पर क्या फर्ज, यानी एज ए शौहर उनके हुकूक क्या है, उनके फराइज क्या है, दोनों ही पता होना चाहिए। अदरवाइज इंसान जो है हमेशा अपने हक की बात करता है, वो हमेशा ये सोचता है कि हाँ सिर्फ मेरी इज्जत हो, मेरी बात माननी चाहिए, मैं यहाँ का जो है क्या हूँ, लीडर हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरी बात है, मेरी अथॉरिटी है। बीवी सिर्फ मेरी एज ए सब ऑर्डिनेट है, वो मेरी बात सुनेगी, वो मेरी फर्मा बरदारी करेगी, वो मेरी खिदमत करेगी। ये इस तरह का जो है एक माशरे ने हमारे मर्दों के जहनों में इस तरह की बात डाल दी है कि बीवी जो आती है सिर्फ काम करने के लिए होती है। सास का
और जॉइंट फैमिली है तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और शौहर का हर काम कर रही है। नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आपकी पार्टनर है। आपकी इज्जत, मोहब्बत, सब चीज में वो आपकी पार्टनर है। तो आप के आपसे इज्जत और मोहब्बत उसे मिलना चाहिए। तो ये चीज कौन बताएगा? माए कुरान पढ़ी नहीं, माए ने बताई नहीं, चले आपने पढ़ लिया और आपने पढ़कर बस अपने ही दिल में गम पाल लिया कि हाँ इस्लाम तो ऐसा कहता है लेकिन मेरे शौहर तो ऐसे हैं। नहीं, आप बताएं ना उन्हें। आप बताएं, अच्छे अहादीस लेकर बताएं, आयतों को लेकर बताएं, अच्छे अंदाज में बताएं। इंशाल्लाह कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला से मदद चाहते रहें। और अपने शौहर को डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, तो बच्चों, अगर अच्छे आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो भी बहुत अच्छा आपके लिए एक मौका होता है। ये मैं बहुत सिचुएशंस यूज करती हूँ, मुझे कुछ उन्हें कहना होता है तो मैं अवॉइड करके यहाँ पर कह रही होती हूँ। लेकिन ट्रेजेडी ये भी हो जाती है कि कभी उन्हें जब मैं डायरेक्ट नहीं कहती हूँ ना, तो उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि हाँ मैं एक्चुअली, मेरा इशारा उस तरफ था, उनके तरफ था। कभी कभी वो भी हो जाता है। तो कभी डायरेक्ट भी आपको समझाना होता है। तो अपने बच्चों को भी आप समझा सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक में आपको बता रही हूँ बेटा, क्या आज ये शौहर आपको ऐसे बनना है, या बेटी है तो उसको भी बताएं कि बेटा आप, फ्यूचरिस्टिक में बता रही हूँ, आपको एक अच्छी बीवी बनना है, आपको अपने शौहर की इज्जत करना है, लेकिन हाँ आपके शौहर को भी आपकी इज्जत करना है। थोड़ा जोर से बताएं ताकि आपकी शौहर तक बात पहुंच जाए। तो कोशिश कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो हमें आराम से बैठे बिठाए मिल जाए। हर चीज के लिए थोड़ा बहुत हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ बहुत सारी चीजें तकदीर में लिखी होती हैं, मिल जाती हैं, वो तकदीर वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई जद्दोजहद से गुजर रहा है तो उसे थोड़ी कोशिश कर लेनी चाहिए, दुआओं भी मांग लेनी चाहिए और अपने रब से मदद भी चाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके पास भी वो कामयाबी, वो नेमतें जरूर आपको भी मिल जाएंगी। तो एक्चुअली आज की आयत से पहले मैंने कल वाली ही बात पे थोड़ा मैंने क्योंकि आयतें हमारे लिए असल में कुरान क्या है, हमारे लिए जिंदगी जीने का तरीका भी है और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन भी है। तो बस अल्लाह हमें वो इल्म के साथ हिकमत भी अता फरमाए कि हम उस पर और उन अहकाम को हम अमल में भी लेकर आए। आज की आयत लेते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन अरदतुम इस्तिबदाला। और अगर अरद में दे इरादा, उर्दू के करीब करीब है, इरादा करो, कौन? तुम। ठीक है, यहाँ पे तुम का वर्ड आ गया। तुम इरादा करो, तिबदाला, यहाँ पे इस्त यानी कि इस्त को आप अलग कर लेंगे हमेशा। जैसे अस्तगफिरुल्लाह में अस्त अलग करेंगे तो गफरा, अस्तकबरा में अस्त अलग करेंगे किबरा। तो ऐसे अस्त जो है चाहना का मतलब होता है। क्या चाहना? अब यहाँ पर इसका रूट वर्ड देखिए, बादाला, बदल। अलिफ तो जायद है। बादाला बदल, यानी कि तुम बदलना चाहते हो, यानी कि तुमने इरादा किया कि तुम बदलना चाहते हो। जौजिन यानी कि अपनी जौजा को, एक यानी कि बीवी को, मकाना, मकाना यानी कि जगह, जौजिन दूसरी बीवी से। वह आते तुम इहदा हुन्ना, और तुमने दिया है, आता से तुमने दिया है, इहदा हुन्ना उनमें से किसी एक को, किंतारन खजाना, फला ताखुजू बस ना तुम लो, मिन्हु उससे, शयन कुछ भी। यानी कि ये किंतारा का मतलब यहाँ पे यही बात दी जा रही, कही जा रही है। खजाना, फिनतारा यानी कि खजाना, यानी कि मेहर में अगरचे तुमने खजाना भी दे दिया होगा अपनी बीवी को, तो उसे तलाक देते हुए वो उसको वापस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कल हमने बात की कि खुला होगा तो मेहर वापस ये ले सकता है, लेकिन अगर से तलाक देगा तो ये, चाहे अगरचे इसने खजाना भी दिया होगा, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट भी दी होगी, घर दे दिया होगा, कार दे दी होगी, या सोना दे दिया होगा, चाहे कुछ भी दिया होगा, ये वापस नहीं ले सकते। अतखुजूनहु बुहतानो, यहाँ पर सवाल, अब क्या, तखुजूना तुम लेना चाहते हो उसको, यानी कि जो तुमने दिया है उसको लेना चाहते हो, बुहतानो बुहतान लगाकर, व इस्म मुबीना और गुनाह, इस्मन यानी कि गुनाह, खुला गुनाह है। कल भी इस बात पर बात हो गई थी कि उस वक्त क्या था कि अगरचे यहाँ पर क्योंकि कंडीशन दे दी गई है कि अगरचे औरत अम, बेहयाई करके आएगी, तब शौहर को अथॉरिटी होगी कि वो तलाक भी दे
और मेहर भी वापस ले ले। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि तुम अब उस खजाने को या कि उस बड़ी रकम को, उस मेहर को तुम वापस लेना चाहते हो, इसलिए तुम झूठा बहतान लगाकर और गुनाह करके उसको वापस तो मत लो। ये यहाँ पर ताकीद की जा रही है। वकैफ ताखुजूनहु, और कैसे तुम लोगे, ताखुजूना यहाँ तक ठीक है, ताखुजूना तुम लोगे, हु उसे, वक़द अफदा और अलबत्ता, अफदा बादुकुम इला बादिन, अफदा यानी कि पूरा हो गया इस तरह से, यानी कि दोनों में जो शादी के बाद एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता तुमने कायम कर लिया। बादुकुम इला बादिन यानी कि तुम शौहर बीवी ने आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसमें जो सूरह बकरा में वो भी रूल्स बताए गए थे ना, कि निकाह के बाद अगर से शौहर ने अभी बीवी को छुआ नहीं होगा और उस सूरत में वो तलाक देने की नौबत आ गई, तो उस वक्त जो है हक महर जो है आ, वो उसी के पास रहेगा, यानी कि पूरा हक महर उसको नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस सूरत में कि शौहर बीवी का आपसी ताल्लुक हो गया था, चाहे वन टाइम ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में ये मेहर वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर से शौहर बीवी का वो ताल्लुक कायम ही नहीं हुआ, तो उस सूरत में जो है कंडीशन दूसरी है। वह अखजना मिनकुम, और उन्होंने लिया तुमसे, अखजना में यहाँ पे नून बता रहा है कि बीवी की बात आ रही है। बीवी ने मिनकुम तुमसे मीसाकन गलीजा, मीसाकन अहद, गलीजन पुख्ता, पुख्ता अहद लिया। यानी कि जब आपस में एक ताल्लुक कायम हो जाता है, तो गोया कि वो शादी का रिश्ता जो है पुख्ता हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब तुमने पूरे, क्योंकि ताल्लुक तो उसी वक्त कायम हो सकता है ना जब तुमने अपने दिल में पूरा इरादा, यानी कि तुम पूरी तरीके से राजी थे उस निकाह से, उस रिश्ते से। कई बार ये हो सकता है कि रिश्ते को, निकाह को जबरदस्ती कर दिया हो, और निकाह के बाद भी जो है लड़के का दिल मान नहीं रहा कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूं, तो वो बीवी के पास गया ही नहीं, ऐसे ही रह गया था। फिर कुछ दिनों के बाद वो कन्विंस कर सका हो अपने पेरेंट्स को कि वो अपने आप को मना नहीं सक रहा कि मैं उसको एज ए बीवी अपने साथ रखूं, तो मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए। तो वो एक कंडीशन है कि जहां पर बीवी के साथ कोई निकाह का जो रिश्ता है कायम ही नहीं हुआ था, तो फिर उस वक्त मेहर का भी कानून चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तुमने रिश्ता कायम कर लिया, यानी कि दोनों आपस में मिल लिए, सोहबत कर ली, तो इसका मतलब है कि तुम आपस में राजी थे, यानी कि एक तरह का वो भी पुख्ता अहद है। देखिए अहद यानी कि जरूरी नहीं ना कि जुबान से ही कहें। जी अगले आयत लेते हैं। वला तन की हो, वला तन की हो मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ, वला तन की हो और ना तुम निकाह करो, मा नकाह जो निकाह किया था, आबाउकुम तुम्हारे बाप ने। यानी कि कल भी इस बात पर बात हुई ना कि उस वक्त जो जाहिलियत का जमाना था, उस वक्त क्या करते थे कि जब शौहर वफात पा जाता, या वो औरत जो बेवा औरत होती थी, तो उसको उसके जो सौतेले बेटे होते वो भी निकाह कर लेते थे, या उसके जो भाई होते वो भी निकाह कर लेते थे। तो वो तो खैर अलग मामला है कि जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली बेटों को, सौतेले जो बेटे होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो, उसके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते, चाहे उसने तलाक दे दी हो या वो वफात पा चुका हो। मिलन निसाए औरतों में से, इल्ला मा कद सलफा, मगर जो अ, गुजर गया, सलफा यानी कि आगे गुजर गया, यानी कि अब जो पहले हो गया, यानी कि उस वक्त, अब ऐसे भी बहुत सारे निकाह थे होंगे ना कि बाप के मरने के बाद किसी सौतेले बेटे ने निकाह कर लिया था। अब उस वक्त भी, अभी भी जब ये आयतें नाजिल हुई, तो अभी भी वो एग्जिस्टिंग था वो रिश्ता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो हो गया उसको छोड़ दो, अब ये ना हो कि अब जाके उन निकाह को तोड़ो, ऐसा अब जरूरी नहीं, जो हो गया उसको छोड़ दो। इसके बाद जो है अब तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अपने बाप की बेवा से या तलाक याफ्ता औरत से तुम निकाह करो। इन्नहु काना फाहिशतो मक्ता, बेशक ये है
फाहिशतन, फाहिशा बेहयाई, और मकतन गजब की बात, यानी कि बिल्कुल ही, यानी कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिसगस्टिंग, बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है इस तरह के मामलात करना। तो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना कर दिया जो बेहयाई ये कर रहे थे। वसा सबीला, और बुरा है रास्ता। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हुर्रिमत हराम की गई। हराम की गई किस सेंस में? शादी के लिए, निकाह के लिए, यानी कि निकाह के रिश्ते में तुम नहीं ले सकते किसे? उम्महातुकुम। उम्महात, उम्मी का ये प्लूरल है, उम्महात माएं, किसकी? तुम्हारी माएं। व बनातुकुम, बेटियां। व अखवातुकुम, बहनें। अम्मातुकुम, फूफियां। खालातुकुम, खालाएं। बनातुल अखी, ये वन वर्ड है, बनातुल अखी, यानी कि भाई की बेटी। ठीक है। वो बनातुल उख्ती, बहन की बेटियां। व उम्महातुकुमुल लाती, और माए तुम्हारी वो जो अरदानकुम, इसको देखें, रा दुआतैन, रजा, ये उर्दू में भी आपने सुना होगा, रजाई, यानी कि दूध पिलाने वाली। यानी कि उस वक्त भी था ना, कि माएँ अलग होती थी, जो जन्म देती थी वो माएँ अलग होती थी, दूध पिलाने वाली माएँ अलग होती थी। तो जो दूध पिलाने वाली माओं की अगरचे बेटियां होंगी तो उनसे भी निकाह जो है जायज नहीं है। तो इवन आज के दौर में भी अगरचे ऐसा हुआ है कि न्यूली बॉर्न बेबी था, किसी वजह से माँ का इंतकाल हो गया है, या माँ के पास दूध नहीं था, अब उनकी आ, मिसाल के तौर पर चाची या ताई माँ, यूं समझे कि, क्योंकि वहां पर उस कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर के साथ निकाह कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैं वो एग्जांपल देना चाह रही हूँ। या कि इवन खाला, खाला का बेटा के, खाला का बेटा बेटी के साथ भी निकाह होता है ना, जायज है। तो अब अगर से खाला ने पिलाई होगी दूध, और कम से कम तो इसके रजात साबित करने के लिए भी कंडीशन क्या बताई जाती है, हदीस का मफहूम है कि कम से कम 5 वक्त बच्चे ने पेट भरकर दूध पिया होगा, तब जाकर जो है रज़ात साबित होगी। अब ये नहीं कि बस रो रहा था, टाइम बिंग माँ कहीं बाहर थी, तो बस 5 मिनट के लिए खाला ने या चाची ने तो 5 मिनट के लिए दूध पिला दिया होगा, एक बार पिलाया होगा या 2 बार पिलाया होगा, या बस बच्चे को खामोश करने के लिए लिया होगा। तो इससे रज़ात साबित नहीं होती। अगरचे उस खाला की बेटी से निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगरचे खाला ने या चाची ने, किसी ने भी कम से कम 5 मर्तबा बच्चे ने अगरचे पेट भर कर दूध पिया होगा, तब जो है वो रज़ात साबित होगी। तो अब उस खाला की या उस चाची की बेटी के साथ निकाह जायज नहीं है। वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें मिनर रदाती। तो इसी तरीके से अब आपको जिसने दूध पिलाया, उनकी बेटियां भी होंगी, उनकी अपनी बेटियां। तो वही बात आ रही है ना यहाँ पे, और तुम्हारी बहनें दूध शरीक। वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी माए, किसकी माए? निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की माए, यानी कि सास की बात हो रही है, तुम्हारी औरतों की माए। अब हालत कुछ ऐसे हो सकते हैं कि बेटी का इंतकाल हो गया है, तो अब बेटी के जो बच्चे हैं उसके लिए बेटी की माँ सुटेबल है बोल के उस वक्त जो है निकाह कर लिया जाता था होगा। और कई बार शुरू में तो उस वक्त तो बहुत अर्ली मैरिजेस होते थे। अब मिसाल के तौर पर देखें, लड़कियां उस वक्त 12-15 साल की भी होती थी, तब उन्हें औलाद भी हो जाती, तो फिर वो लड़कियां 12-15 की होती, तो आप समझेंगे माँ की उम्र क्या होगी। अगरचे 15 साल में उस लड़की को एक बेटी हुई होगी, फिर उसकी शादी उन्होंने 15 में की होगी, तो अभी तो वो माँ जो सो कॉल्ड सास है 30 में होगी। 30 साल की जवान औरत भी होगी वो। तो अब क्योंकि बेटी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तलाक हो गया, या उसकी वफात हो गई, क्योंकि अब बच्चे हैं उसके, तो इसलिए अब क्योंकि माँ अभी 30 में ही है तो उसके साथ निकाह कर दिया जाए। तो ये यहाँ पे इस तरह के तमाम पॉसिबिलिटीज को बताया जा रहा है कि ये सब जो है जायज नहीं है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारे खुसूसन जो है घर में लड़के, हमारी बेटियां होते हैं, बेटे होते हैं, उन्हें बता कर रखना जरूरी होता है। और खुसूसन खानदान में अगर से कोई रजाई भाई बहन है तो उसका भी उन्हें बता देना चाहिए कि ये तुम्हारा रजाई भाई है,
या खानदान में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं तो वहां पे भी बता देना चाहिए कि किसके साथ इनका निकाह हो सकता है, किसके साथ इनका निकाह नहीं हो सकता। तो उम्महातु निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की माई, और रबाइबकुम लाती और तुम्हारी बेटियां, रबाई बेटियां, अल्लती फी हुजूरिकुम वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, मिन निसाइकुम लाती यानी कि जैसे कि सौतेली माँ से बेटा शादी नहीं कर सकता, वैसे ही बाप भी जो है अपनी बीवी की बेटियां यानी कि वो बेटियां उसकी नहीं है, रबाई कुमल लातिफी हुजूर यानी कि तुम्हारी परवरिश में है, यानी कि जिसके साथ इनका निकाह हुआ है उस औरत का पहले कहीं निकाह हो गया था और उस शौहर से इनके पास बेटियां हैं, तो अब वो बेटियों के साथ ही इनके घर आई हैं, यानी कि इनका दूसरा निकाह है। तो अब ये शौहर अब फिर अगेन अल्लाह ना करे कि वो बीवी का कोई इंतकाल हो गया या इन्होंने उसको तलाक दे दी, तो अब उनकी बेटियां जवान हैं तो खूबसूरत हैं, क्योंकि ये मेरी तो बेटियां हैं नहीं ना, सोचकर उनसे निकाह करने का अगर सोच रहे हैं तो वो भी जो है जायज नहीं है। और खुसूसन उन औरतों का वो भी कंडीशन यहाँ पर बता दी गई है, अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना यानी कि उन बीवियों का जिनसे तुमने सोहबत की है, क्योंकि एक माशरे में रहते हुए हालात कब किस तरीके से मोड़ ले लें, क्या हालात पैदा हो जाएं, किसी को नहीं मालूम। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये बात स्ट्रिक्टली बता दी गई है। अब यूं समझेंगे किसी की शादी हुई लेकिन उस शौहर बीवी की सोहबत नहीं हुई, लेकिन उस औरत की बेटियां थी, वो भी जवान थी। अब ये किसी वजह से इनका तलाक हो गया उस बीवी के साथ, इनकी दोनों की सोहबत नहीं हुई थी, अब उनकी तलाक हो गई। अब अगरचे किसी हालत में ऐसा हो कि इनकी बेटियों के साथ इनका इन्हों निकाह करना चाहते हैं तो निकाह कर सकते हैं, बशर्ते है कि उस बीवी के साथ इनकी जिस्मानी ताल्लुकात नहीं हुए हों। तो इसलिए यहाँ पर वो भी कंडीशन बता दिया गया है कि उन बीवियों के साथ जिसके साथ तुम्हारी सोहबत हो चुकी है उन बीवियों की बेटियों से निकाह तुम्हारा जायज नहीं है। फ़इल्लम तकूनु दखल तुम फिर अगरचे नहीं तुमने दखल तुम यानी कि सोहबत की होगी उनसे, तो फिर फला जुनाह अलैकुम वो भी क्लियर कर दिया गया है कि नहीं तुम्हारे लिए कोई गुनाह, के तो चाहे तो उनकी उन बेटियों से दो से तो नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि उनकी किसी एक बेटी से निकाह कर सकते हैं। दो बेटियों के साथ नहीं कर सकते ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दो बहनों को जमा नहीं कर सकते एक ही निकाह में। वह हलाइल अबनाइकुम और यहाँ पर हलाइल क्या है, बीवियां हैं, हलाइल बीवियां हैं, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, यानी कि तुम्हारी बेटों की बीवियां भी जो हैं, और यहाँ पे और एक भी कंडीशन, अल्लजीना मिन अस्लाबिकुम वो जो तुम्हारी पुश्त से हैं, यानी कि तुम्हारे अपने बेटे सगे बेटे एक होते हैं ना, उनकी जो बीवियां होती हैं वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अब इसी कुरान में हमें आगे चलकर बात आती है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे, शायद जुबैर रजी अल्लाह अन्हु था उनका नाम, तो उनकी जो बीवी है उनके साथ उनका तलाक हो गया, फिर उनकी बीवी के साथ यानी कि अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था, क्योंकि यही साबित करने के लिए माशरे में कि जो मुंह बोला बेटा होता है या अपनी जो क्या कहते हैं, जो बेटे अपने सगे नहीं हैं उन बेटों की जो बीवियां होती हैं वो आपके लिए हलाल हैं। क्योंकि कई बार खानदानों में रहते रहते क्या हालात बना जाएं पता नहीं। अब अगर वो कोई औरत ऐसी है, मुंह बोला बेटा था लेकिन उसका किसी वजह से कोई इंतकाल हो जाता है, अब वो औरत है कि बिल्कुल ही बेसहारा है, तो कौन सहारा दे उसे। अब कोई इंसान है उसी खानदान में यानी कि उसी मुंह बोले बेटे का यानी कि बाप है, अब वो करके उसे जिंदगी देना चाह रहा है तो वो जायज है। तो हालात कुछ भी बना सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमाम सूरत हाल को रख दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे क्या हलाल है, कहाँ पे क्या
जायज नहीं है। वो अन तजमाऊ, और ये कि तुम जमा करो बैन अल-उख्तैनी, वही दो बहनों को एक निकाह में नहीं रख सकते मगर जो गुजर गया उसको छोड़ दे। इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। क्योंकि इससे पहले ला इल्मी में हुआ था, उस वक्त कोई अभी कानून आया नहीं था, तो इसलिए वो जो है माफ करने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है।